हेलो बच्चों, आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो जिसमें से हम लोग कुछ न्यूमेरिकल जो जनरल न्यूमेरिकल्स थे वो हम लोग कर चुके थे, और आज थोड़ा सा एक टॉपिक है, डिफरेंट टॉपिक है। उसका नाम है कंसेंट्रिक शेल जो होते हैं उन पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो बोर्ड में भी आते हैं और कॉम्पिटिशन्स में भी पूछे जाते हैं अक्सर। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ मैंने क्वेश्चंस लिए हैं डिफरेंट टाइप के। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ शेल ए एंड बी। ठीक है, तो ये हमारे पास दो शेल हैं। एक ये कंसेंट्रिक शेल मतलब होता है जिसका सेंटर सेम है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ये शेल है, इसको हमने शेल बी दिया है नाम। बाहर वाली शेल को हमने शेल बी दिया है, अंदर वाली शेल को हमने शेल ए दिया है नाम। तो अंदर वाली शेल का जो रेडियस है वो आर ए है कैपिटल, और यहाँ पे हमारे पास जो बाहर का जो रेडियस, जो शेल बी का जो रेडियस है वो आर बी है। तो हमसे पूछा है कि पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ शेल ए एन, मतलब कि इस शेल के पोटेंशियल क्या होगा और इस बाहर वाले शेल का पोटेंशियल क्या होगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका जनरल क्वेश्चन है। इस जनरल कॉन्सेप्ट पे आप इस पे बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल होगा आप सारे कर सकते हो। सो हमारे पास पहले निकालते हैं पोटेंशियल एट ए। तो इसको समझने से पहले एक बात समझते हैं कि हम लोगों ने ये चीज़ सीखी थी, पोटेंशियल इनसाइड और आउटसाइड ये सब निकाल के देखा था हमने। तो हमने देखा था कि इन जो पोटेंशियल आउटसाइड था वो था के क्यू अपॉन स्मॉल आर था। ठीक है, और सरफेस पे पोटेंशियल के क्यू अपॉन आर होता है, कैपिटल आर, जो कि रेडियस ऑफ स्फीयर होता है। और इनसाइड भी हमने देखा था कि इनसाइड जो पोटेंशियल होता है वो उतना ही होता है जितना सरफेस पे होता है। ठीक है, तो मतलब इनसाइड और सरफेस से पोटेंशियल सेम होता है, आउटसाइड थोड़ा सा अलग होता है। ओके नाउ, तो पोटेंशियल अगर हमें यहाँ पे निकालना है, मान लिया हमने कोई पॉइंट यहाँ पे चूज़ कर लिया इस पे कहीं पे भी, तो इस पॉइंट पे मान लो सपोज पोटेंशियल निकालना है। तो यहाँ पोटेंशियल निकालने के लिए एक तो जो ये स्फीयर है क्यू ए चार्ज, मतलब इस शेल पे क्यू ए चार्ज दिया गया है, तो इस क्यू ए चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा खुद के। और दूसरा ये जो शेल है वो अंदर रखी हुई है शेल बी के, तो इस शेल बी की वजह से भी एक पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो मतलब दोनों शेल की वजह से इस पर पोटेंशियल आएगा। तो मैं यहाँ पे लिया है बी ए सरफेस, मतलब कि शेल ए के सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा, वी ए पोटेंशियल एट सरफेस ए ड्यू टू क्यू ए सरफेस, मतलब एक तो खुद की वजह से। ठीक है, प्लस पोटेंशियल एट ए ड्यू टू क्यू बी इनसाइड। ठीक है, तो एक तो सरफेस की वजह से खुद की वजह से हो गया, और एक दूसरा इसकी वजह से पोटेंशियल आएगा। तो क्यू बी जो है, क्यू बी के लिए जो ये पॉइंट है या फिर जो ये स्फीयर है वो अंदर है, इनसाइड, इसलिए मैंने यहाँ पे इनसाइड वर्ड यूज़ किया है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला जो हो जाएगा के क्यू ए अपॉन आर ए, मतलब इसकी वजह से जो चार्ज आएगा वो क्यू ए रहेगा, और इसकी जो रेडियस है वो हमारे पास क्या रहेगी, आर ए रहेगी। ठीक है, प्लस के क्यू बी अपॉन आर बी इसकी वजह से। तो इसमें क्या हो जाएगा कि क्यू बी चार्ज की वजह से हमारे पास पोटेंशियल आएगा। तो इसका रेडियस कितना है हमारे पास, आर बी है, मतलब इनसाइड, मतलब जो ये शेल है आपकी ये वो क्यू बी के लिए इनसाइड है, और इनसाइड के लिए क्या होता है, वही फॉर्मूला होता है जो सरफेस के लिए होगा उसके इनसाइड में हर पॉइंट पे। मतलब कि क्यू बी के अंदर जो भी पॉइंट पोटेंशियल निकालोगे उनका जो भी पोटेंशियल होगा वो के क्यू बी अपॉन आर बी ही होगा। फिर उसके बाद हमारे पास आता है वी वी, मतलब अब हमको इस पॉइंट पोटेंशियल निकालना है स्फीयर बी पे। तो स्फीयर बी पोटेंशियल दो तरीके से होगा, एक तो खुद की वजह से होगा क्यू बी की वजह से, और एक क्यू ए की वजह से होगा। ठीक है, फिर से वही चीज़ है। तो वी वी सरफेस पोटेंशियल एट बी सरफेस, तो वी वी मतलब पोटेंशियल एट बी ड्यू टू क्यू बी सरफेस, तो खुद की वजह से, प्लस वी बी ड्यू टू क्यू ए आउटसाइड। तो एक तो क्यू ए जो है, क्यू ए के लिए ये स्फीयर आउटसाइड है, क्यू ए के लिए ये स्फीयर जो है वो बाहर है, तो यहाँ पे आउटसाइड का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो ठीक है, तो सरफेस के लिए फॉर्मूला क्या था, के क्यू बी अपॉन आर बी, सेम रेडियस स्फीयर के लिए आर बी रेडियस है, प्लस
के क्यू ए अपॉन आर बी ड्यू टू चार्ज क्यू ए की वजह से जो पोटेंशियल होगा चार्ज की वजह से वो कितना होगा, के क्यू ए अपॉन आर बी होगा, आर बी पोटेंशियल होगा, क्योंकि जो ये स्फेयर है वो इसके लिए बाहर है, आउटसाइड है, तो आउटसाइड मतलब कि कितना उसके सेंटर से कितना दूर पे है, उसके सेंटर से आर बी डिस्टेंस दूर पे है, आउटसाइड पॉइंट है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे आर बी होगा। तो इस तरह से हम लोग पोटेंशियल एट ए और पोटेंशियल एट बी हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस पर क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे आते हैं, उसको आप सॉल्व कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है हमारे पास टाइप 2 क्वेश्चन है कि हमारे पास यहाँ पे हमने 3 स्फेयर लिए हैं, स्फेरिकल शेल हैं और कंसेंट्रिक। तो एक हमने इसको नाम दे दिया, अंदर वाले को नाम दिया हमने ए, बाहर वाले को बीच वाले का नाम दिया बी, उसके बाहर वाले का नाम दिया हमने सी नाम दिया यहाँ पे, ठीक है। अंदर वाले की रेडियस आर है, बी वाले की रेडियस 2r है और सी वाले की रेडियस 4r है, ये 4r लिखा है, ठीक है। तो बाहर वाले शेल को हमने जो चार्ज दिया है वो 2q दिया है और अंदर वाले शेल को जो हमने चार्ज दिया है वो कैपिटल Q दिया है, ठीक है, ओके। प्लस हमने एक चीज़ और किया है कि हमने जो बी शेल है उसको हमने अर्थिंग कर दी है, जो बी शेल है उसको हमने अर्थिंग कर दी है। तो हमसे पूछा गया क्वेश्चन, आफ्टर अर्थिंग शेल बी, अगर हम शेल बी को अर्थिंग कर देते हैं, फाइंड चार्ज ऑन शेल बी, तो शेल बी पे चार्ज कितना होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो ये अराइज होता है, बहुत से आता होगा कि जब कि जो है इस पर तो चार्ज ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि हमने अर्थिंग कर दिया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अगर ये स्फेयर जो है अलग होता, मतलब कि सिंगल कहीं रखा होता और तब अर्थिंग होती, तब हम मान सकते थे कि वहाँ पे चार्ज आपका न्यूट्रल या जीरो हो जाए वहाँ पे। बट यहाँ पे जो शेल है वो 2 शेल्स के बीच में रखा हुआ है या फिर इनके आसपास शेल रखी हुई हैं, तो जिसकी वजह से चार्ज ज़ीरो पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम बहुत थोड़ा सा और इसको डीप में जाएँ तो हम कह सकते हैं कि इंडक्शन से कुछ ना कुछ चार्ज यहाँ पे डेवलप हो रहा होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ कि हमने इस शेल को अर्थिंग कर दिया, तो अर्थिंग किया गया था, आफ्टर अर्थिंग पोटेंशियल ऑफ शेल बी बिकम ज़ीरो। तो अगर अर्थिंग करने से क्या होगा कि उस शेल का पोटेंशियल क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है सिर्फ बी का, सी को भी कर सकते हो, ए को भी कर सकते हो, किसी का भी आप कर दोगे तो पोटेंशियल ज़ीरो हो जाए। तो पोटेंशियल ज़ीरो का मतलब ये नहीं कि उस पर चार्ज ज़ीरो हो जाएगा, और चार्ज क्यों ज़ीरो नहीं हो सकता है मैं आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है, ओके। नाउ अब मूव करते हैं क्वेश्चन पे। तो आफ्टर अर्थिंग शेल बी फाइंड चार्ज ऑन शेल बी, तो शेल बी पे चार्ज कितना हो सकता है। मान लिया हमने यहाँ पे अपने एक एज्यूम कर लिया कि जो शेल बी है, शेल बी पे जो हमारा चार्ज है वो हमने इस पर मान लिया Q, मान लिया कि Q चार्ज दिया है, ठीक है, Q चार्ज है मान लिया इस पर। तो वी वी सरफेस को देता हूँ, वी वी सरफेस, तो सरफेस पे अब वही सेम कंडीशन जो पहले क्वेश्चन में किया था, अब वही रूल्स लगेंगे इसमें। तो इस पे सरफेस पे निकालना क्या होगा, इसके सरफेस पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, एक तो ये इस ए शेल की वजह से होगा और एक ये सी शेल की वजह से होगा और एक खुद के शेल की वजह से भी होगा, क्लियर, ओके। तो जो खुद के शेल की वजह से होगा, ठीक है, वो तो सरफेस की वो तो इसके सरफेस को बोला जाएगा। जो ए की वजह से होगा वो इनसाइड माना जाएगा क्योंकि ये जो इस शेल के अंदर है ये पॉइंट, तो इनसाइड बोला जाएगा। और जो सी की वजह से होगा इस पॉइंट पे, सी की वजह से जो बी स्फीयर पे होगा वो आउटसाइड माना जाएगा क्योंकि बी से वो बाहर है, क्लियर हो गया। फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस पॉइंट पे पोटेंशियल 3 चीज़ों की वजह से होगा, एक तो ये खुद की वजह से होगा, इस स्फीयर के खुद की वजह से होगा, जिसको हम सरफेस कॉन्सेप्ट बोलेंगे, मतलब सरफेस की वजह से। दूसरा होगा इस ए स्फीयर की वजह से, ठीक है, तो ये ए स्फीयर बी वाले के अंदर है इसलिए इनसाइड कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक सी स्फीयर की वजह से होगा, ठीक है, इस पोटेंशियल, तो जो सी स्फीयर है वो बी से बाहर है तो इस पर आउटसाइड कॉन्सेप्ट लगेगा। तो सरफेस कॉन्सेप्ट, इनसाइड कॉन्सेप्ट, आउटसाइड कॉन्सेप्ट, ओके। तो पोटेंशियल एट बी ड्यू टू ए आउटसाइड, ए के लिए आउटसाइड है ये, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे ए के लिए आउटसाइड हो गया और इसमें सी के लिए इनसाइड है, सॉरी उल्टा बोल दिया था मैंने, ठीक है, सी के लिए इनसाइड हो गया और ए के लिए पॉइंट आउटसाइड हो जाएगा, ओके। सो पोटेंशियल एट बी ड्यू टू ए आउटसाइड की वजह से ये हो जाएगा, तो के क्यू अपॉन 2r हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ए पे जो चार्ज है वो कैपिटल Q है और यहाँ पे जो
जो इसका रेडियस होगा वो कितना होगा 2r, हमने 2r लिया है ना बी का, तो ये आउटसाइड पॉइंट है। तो अब ए से जो डिस्टेंस है इस पॉइंट की या इस स्फीयर की वो 2r डिस्टेंस पे है आउटसाइड, तो 2r हो जाएगा। फिर जो सरफेस की वजह से होगा, ठीक है, वो कितना होगा KQ/2r होगा, मतलब हमने इस पर चार्ज क्यू माना था, एज्यूम किया हुआ है, तो KQ और अपॉन 2r। अब सरफेस की वजह से क्या होगा कि सेंटर से सर्फ इसकी दूरी कितनी है 2r है, तो अगेन 2r हो जाएगा, प्लस इनसाइड। अब सी के लिए स्फीयर के लिए ये पॉइंट अंदर आ रहा है, तो इनसाइड कौन सा लगेगा, तो इनसाइड में क्या हो जाएगा, जो इसका रेडियस कितना है 4r है, सी का रेडियस कितना है 4r है, तो 4r हो जाएगा। तो K2Q/4r, 2Q इस पे चार्ज है, तो जो जिस स्फीयर का चार्ज होता है वो चार्ज उस पर आ जाएगा, और इनसाइड और आउटसाइड कौन सा लगा के हम लोग वहाँ से उसका डिस्टेंस पता कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से हमारे पास वी सरफेस, तो इसका जो पोटेंशियल है कितना है 0, क्योंकि हमने इसको अर्थिंग कर दिया है, तो यहाँ पे हम लोग इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल पूरा है वो 0 मान लेंगे। तो इसको यहाँ से K/r कॉमन ले लेंगे, अंदर इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करके कुछ 2Q प्लस स्मॉल q आएगा, तो Q = -2Q आएगा, मतलब कि जो Q की वैल्यू है वो -2Q रहेगी, Q की वैल्यू -2Q रहेगी, ठीक है, ओके। फिर हमारे पास है नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड टाइप है। इसमें क्या है कि फाइंड फाइनल चार्ज ऑन शेल ए एंड शेल बी। तो यहाँ पे हमने 2 शेल लिए हैं, एक शेल हमने ये ए लिया है, एक शेल हमने यहाँ पे बी लिया है। शेल ए का जो रेडियस है वो R है, और शेल बी का जो रेडियस हमने लिया वो 2r है। यहाँ पे शेल ए पे जो चार्ज दिया है वो 2Q है, और शेल बी पे जो चार्ज दिया है वो 5Q है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको जो कंडीशन ये दी है की है यहाँ पे कि फाइनल चार्ज निकालना है शेल ए और बी पे क्या होगा जब हम इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, एक किसी कंडक्टर को यहाँ से अटैच कर रखा है। अभी ये ओपन है, यहाँ पे दिख रहा होगा, ये शेल बी पे कंडक्टर लगा है और ये शेल बी, तो अभी तो ये ओपन है। जैसे ही इनको हम क्लोज़ करेंगे, इसको अगर हम क्लोज़ करते हैं, ठीक है, तो क्लोज़ करने पर फाइनल चार्ज कितना होगा, मतलब चार्ज का फ्लो कैसा रहेगा और फाइनली चार्ज कितना कितना आ जाएगा दोनों के ऊपर, ठीक है। तो मान लिया हमने यहाँ पे कि कोई स्मॉल Q चार्ज जो है या इस स्फीयर से इस स्फीयर में चला गया, तो यहाँ से जब यहाँ चार्ज जाएगा तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, इसमें चार्ज कम हो गया, तो मतलब 2Q - Q हो जाएगा, ठीक है। इस वाले पे मैं लिख दिया हूँ वैसे यहाँ पे 2Q - Q, और इस पर चार्ज चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, मैं देता हूँ। तो इसमें से जब इसमें से चार्ज इसमें जाएगा तो क्या हो जाएगा, मान लिया -Q चार्ज चला गया, तो -Q चार्ज चला गया, तो -Q ये पूरा चार्ज कितना हो गया 2Q - Q हो जाएगा, और ये चार्ज गेन करेगा तो ये 5Q + Q हो जाएगा, ठीक, ओके। सो फिर अगेन वही चीज़ है कि पहले VA पे निकालेंगे पोटेंशियल। तो VA पोटेंशियल क्या होगा, एक तो ये इसके एक तो खुद की वजह से होगा, सरफेस की वजह से, और एक B की वजह से होगा। तो B के लिए A पे जो होगा वो इनसाइड माना जाएगा, ठीक है। तो VA ड्यू टू 2Q - Q, तो एक तो सरफेस के लिए ये हो जाएगा रेडियस K 2Q - Q अपॉन R, सरफेस के लिए हो गया, प्लस ड्यू टू 5Q + Q, 5Q के लिए क्या हो जाएगा, ये पॉइंट जो होगा 5 इस स्फीयर के लिए इनसाइड है, तो इनसाइड में क्या कंडीशन लगेगी 2R, ठीक है। तो ये इनसाइड के लिए 2R हो गया यहाँ पे रेडियस इसका, तो 5Q + Q, चार्ज तो वही रहेगा क्योंकि हम B की वजह से निकाल रहे हैं, तो चार्ज तो B पे जो होगा उसी की वजह से रहेगा, और डिस्टेंस वो होगी जो उसके इनसाइड होगी, तो अंदर की डिस्टेंस 2R हो जाएगी इसकी। फिर VB सरफेस, अब VB की निकाल लेंगे, तो अगर हम इस स्फीयर पे तो एक तो खुद की सरफेस की वजह से पोटेंशियल आएगा और एक A की वजह से पोटेंशियल जाएगा, तो A के लिए ये जो स्फीयर होगा वो आउटसाइड होगा, ठीक है। A के लिए ये पॉइंट जो होगा या फिर ये स्फीयर जो होगा वो आउटसाइड माना जाएगा, तो यहाँ पे आउटसाइड कंडीशन लगेगी और एक सरफेस कंडीशन लगेगी। तो ये 5Q + Q इसकी वजह से सरफेस कंडीशन लगेगी क्योंकि ये खुद का ही स्फीयर है और जिस पे निकालना है उसी पे ये चार्ज भी है, तो इसलिए सरफेस कंडीशन हो जाएगी। और 2Q - Q की वजह से ये आउटसाइड पॉइंट हो जाएगा, तो इस पर आउटसाइड कंडीशन लगेगी, तो सरफेस पे हो जाएगी 2R और आउटसाइड के लिए भी हो जाएगी 2R, क्योंकि A के लिए A स्फीयर के लिए ये पॉइंट आउटसाइड है, तो सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, ये स्फीयर की 2R डिस्टेंस है, आउटसाइड 2R हो जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों को यहाँ पे दिखा कि VA = VB दे रखा है, मतलब कि ये दोनों कंडीशंस को हम ये या फिर कह सकते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग इक्वेट कर देंगे, आपस में इक्वल कर देंगे, ठीक है। क्यों कर देंगे, कंडीशन है कि
चार्ज का जो फ्लो है वो तब तक होता रहेगा जब तक कि पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। क्योंकि चार्ज की फ्लो होने का रीज़न क्या होता है? पोटेंशियल का अनइक्वल होना। पोटेंशियल ज़्यादा है, जो कहीं पोटेंशियल कम है, तभी हमारा करंट फ्लो करती है, ठीक है, ये चार्ज फ्लो करता है। तो वही है कि जब तक पोटेंशियल इक्वल नहीं होगा तब तक आपका चार्ज फ्लो करता है, और जैसे पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा चार्ज आपको फ्लो करना स्टॉप कर देगा। तो फाइनली चार्ज को हम तभी कैलकुलेट कर पाएंगे ना जब चार्ज हमारा फ्लो करना स्टॉप कर देगा। तो VA इज इक्वल टू VB, मतलब कि जब कंडीशन हमारी, जब दोनों पोटेंशियल इक्वल हो जाएंगे तब हम चार्ज को, फाइनल चार्ज कितना आया हम तब कैलकुलेट कर लेंगे इजीली। तो ये कंडीशन लगा के हम लोग जब ये दोनों पॉइंट इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ से हम लोग स्मॉल q जो हमने चार्ज यहाँ पे एज्यूम किया है, जो ट्रांसफ़र किया है, उस चार्ज की वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी जब हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में इक्वेट कर देंगे। ओके, थैंक यू।